व्हाट्सअप गाइस, सीज फायर के बाद उछल रहा वो इनका जो कौन है, शरीफ नाम में ही शरीफ है भैया इनके, तो इनका काम कोई नहीं है। ट्विटर पर जंग, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीत। मेरे गौरव सर आज लगाएंगे इनकी पूरी क्लास, करेंगे वीडियो साथ में एक तरीके से एंजॉय। चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दें लाइक। 1 2 3 गो। हाँ प्रोड्यूसर, चीयर्स। सर चीयर्स। प्रोड्यूसर और बताओ, गप क्या है? गप सर एक तो ये है कि कल सीज फायर का आ गया, हमारे विक्रम मिश्री सर ने सीज फायर कर दिया। इसके बाद एक शहबाज शरीफ, विक्रम मिश्री ने सीज फायर नहीं करा, मतलब उन्होंने अनाउंस कर दिया। हाँ सॉरी, माय मिस्टेक सर। उन्होंने अनाउंस कर दिया कि सीज फायर हो गया भारत पाकिस्तान के बीच। उसके बाद एक क्लिप आज सुबह सुबह मैंने देखी है सर, द ग्रेट वॉरियर ऑफ पता नहीं कहाँ के शहबाज शरीफ। तो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि हम ये जंग जीत गए। बिल्कुल जीते हैं। हमने पाकिस्तान हिंदुस्तान के तमाम मंसूबों पे पानी फेर दिया। हमारे शाहीनों ने राफेल को झुका दिया। हाँ, राफेलों को झुका दिया हमारे शाहीनों ने। तो उसका गले में कुछ अटक गया तो वीडियो खत्म हो गई। वो तुम ही उसका गला दबा रहे होगे जो गले में अटक गया। ये देखो प्रोड्यूसर, एक बात ध्यान रखना, पाकिस्तान, मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि पाकिस्तान इतने बुरे हाल में क्यों है। जंग के बीच में भीख मांग रहा था वो IMF से ना, क्यों इतना बुरा हाल है पाकिस्तान का? पाकिस्तान में एक यूनिक टैलेंट है, खासतौर से पाकिस्तानी पंजाबियों में एक यूनिक टैलेंट है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। ठीक है, इनफैक्ट 2 यूनिक टैलेंट है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। पहली चीज तो ये है कि इनको बेइज्जती महसूस ही नहीं होती पाकिस्तानी पंजाबियों को। दे रिफ्यूज टू बी इंसल्टेड। आप इनके मुंह पे थूक दो, वो कहेंगे बारिश हो रही है। हाँ, मैं पाकिस्तान लाहौरियों का बड़ा मशहूर है। सॉरी। हाँ, लाहौरियों का बड़ा मशहूर है, इनके मुंह पे थूक दो कि अरे ये तो बारिश हो रही है, सुभान अल्लाह। बलगम वाला थूक दिया तो। हाँ, अब तुम फिर गंदगी, तुम ना गंदे आदमी हो प्रोड्यूसर। सॉरी, बलगम वाला थूक दिया तो कहता मैं, मेरी टीम में ऐसे लोग हैं इसलिए छिछोरापन चल रहा है। मुझे खांसी हो रही है आजकल, मैं थूकने जाऊंगा पाकिस्तान। आप इनके पाकिस्तानी पंजाबी के मुंह पे थूक दो तो सबसे पहले उनको वो आप उनको जलील कर ही नहीं सकते, वो रिफ्यूज कर। ऐसी बात नहीं कि उनकी इज्जत नहीं है। और ये मैं चैप्टर नहीं खोल रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये रिफ्यूज ही कर देते हैं। ये रिफ्यूज करते हैं कि ये बेइज्जती हुई नहीं, बेइज्जती है ही नहीं दुनिया में। बेइज्जती जैसी चीज दुनिया में है ही नहीं, गैरत जैसी चीज दुनिया में है ही नहीं। वो बेगैरत इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि उसमें गैरत कूट कूट के भरी है, क्योंकि द कॉन्सेप्ट ऑफ बेगैरती दे डोंट रिकॉग्नाइज। वो कहते हैं होता ही नहीं ऐसा कुछ। तो आप ऐसे पाकिस्तानी पंजाबियों को आप कैसे जलील कर सकते हो? वो कहता है कि जलील होना कुछ होता ही नहीं है। जस्ट इमेजिन, हम पे तो बेइज्जती है अपने आप को न्यूक्लियर सुपर पावर कहने वाला मुल्क, उनके प्रधानमंत्री की पैंट खोली जाती है एयरपोर्ट पे। वो कहता है कोई बात नहीं, किसने बोला है? पैसा मिल रहा है ना, अंडरवेयर खुलवा, मुझे उसको वो कहता है कोई दिक्कत है ही नहीं। तो पहली बात तो है कि शहबाज शरीफ ने जो बोला ना, पावर ही नहीं है, सुपर ये जीत गए। ये तो 1971 में बांग्लादेश बन गया, तब जुल्फिकार अली भुट्टो कह रहा था हम जीत गए। आप कभी भी देखना, पाकिस्तानियों का रिकॉर्ड है, लड़ाई इन्होंने 1965 की शुरू करी, ये जीत का दिन मनाते हैं। एक छुट्टी होती है पाकिस्तान में कि हमने भारत को लाहौर होने से रोक दिया। अरे बेवकूफ के बच्चों, ऑपरेशन आराम से निहारी खाने का दिन है। हाँ, सवेरे खा के सो जाते हैं। इनको कोई ये बताए कि 1965 की जंग, जिसको हम कहते हैं 1965 की, जब हम ऑपरेशन जिब्राल्टर कहते हैं, जो अयूब खान ने लॉन्च करा था अखनूर साइड से, जम्मू से, उसके 1 साल पहले पाकिस्तान ने रण ऑफ कच्छ में अटैक कर दिया था गुजरात में। ये बताते ही नहीं इनको, ये चैप्टर क्लोज है इनका। तो खैर, आई डोंट वांट टू गो इनटू हिस्ट्री, बट अब जैसे शाहिद अफरीदी है, एक और हिस्ट्री का लेसन। शाहिद अफरीदी का दादा ने रेप करा, शाहिद अफरीदी के दादा ने लोगों को मारा, ठीक है, वो हीरो है। अब आप ऐसी कौम का क्या करो जो कहती है कि नहीं, बेइज्जती होती नहीं है, द कॉन्सेप्ट ऑफ। और दूसरी पाकिस्तानी कौम में एक बड़ा टैलेंट है प्रोड्यूसर, ये मौका देखते बाप बदल लेते हैं। ये तो यार है, ये फादर्स नेम जो होता है ना, एक ब्रैकेट होता है, नेम, फादर्स नेम, ये फादर्स नेम के ब्रैकेट पे मिटा के पेंसिल, ये पूरा फॉर्म इनका ना, ये पेंसिल से लिखते हैं फादर्स नेम। मैं वही कह रहा हूं, पूरा फॉर्म पेन से है, पूरा फॉर्म पेन से है। फादर्स नेम पेंसिल से लिखते हैं पाकिस्तानी, और बगल में इतना मोटा रबड़ रहता है उनके पास, कब मिटाया कब दूसरा लिख दिया, कुछ भी लिख देते हैं बाप का नाम जो उनको पैसा दिया, राइट। अमेरिका ने पैसा दिया, अमेरिका अब्बू बन गया, सऊदी ने दिया, सऊदी ने। कल क्या हुआ, इन्होंने चाइना को बोल दिया कि कुछ दिनों के लिए तुम पापा हो,
तो इनकी दो पार्टियां हैं पाकिस्तान में, एक पार्टी जो नया पापा खोजती है, दूसरी एक को मना के रखती है कि तू मत छोड़ के जाना, तुम भी पापा बने रहोगे, तुम भी पापा। और कभी कभी इनके मल्टीपल पापाज होते हैं। ये मैं आपको प्रूफ के साथ, मैं मजाक नहीं कर रहा, और तुम ऐसी टेढ़ी नजरों से मत देखो, इनके मल्टीपल पापा हैं पाकिस्तानियों के। कभी ये पापा बनाते हैं अमेरिकनों को, तालिबान को एक साथ, ये ईरानियों को, सऊदियों को एक साथ पापा बनाते हैं, मतलब कि दोनों से माल ले रहे हैं। एक तो होती है आपकी डिप्लोमेसी, राइट। अभी तो इसने बोला है जंग जीती है, ठीक है, अभी तो और क्या क्या बोलेंगे पाकिस्तानी, देखना पाकिस्तानी क्या बोलेंगे ट्विटर पे। ये पूरी कौम ही ट्विटर पे चल रही है, देयर इज नथिंग ऑन ग्राउंड। वीपीएन लगा के ये पूरी कौम वीपीएन लगा के ट्विटर पे चल रही है, और सोशल मीडिया पे चल रही है पूरी कौम, रील पे चल रही है। इनसे इकोनॉमी के बारे में, पॉलिसी के बारे में, डिप्लोमेसी के बारे में कोई, ये बस पता ही नहीं है। घोड़े पे दौड़ रहे हैं और गजवाए हिंद कर रहे हैं, सब ट्विटर पे कर रहे हैं। पार्टी तो सबसे ज्यादा जो गंदगी है हमारे पूरे इलाके में, हमारे पूरे साउथ एशिया में, वो पाकिस्तान है। इट इज द पाकिस्तानी पंजाबीज। सबसे ज्यादा नहीं, केवल कहिए तो ठीक। केवल नहीं, बांग्लादेशी भी गंदे हैं, लेकिन बांग्लादेशी गलीज है, हाँ गलीज किस्म के लोग हैं। गलीज किस्म। तुम सीख रहा हूँ सीखो सीखो जल्दी सीखो सर। लेकिन अभी आपने कहा कि ये पापा बदल लेते हैं, तो मेरे दिमाग में जस्ट एक बात आई। तो देखिए, मैं जोक नहीं मार रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि बाकी देश डिप्लोमेसी करते हैं, पाकिस्तानी पापा मेसी करते हैं। हाँ करते हैं, बिल्कुल पापा मेसी करते हैं। ये देखो, ट्रंप ने बोला सीज फायर, इसमें हुआ क्या है मैं आपको पूरा बताऊं, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग समझना है सर। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। ट्रंप को हार मिली, ट्रंप को मैं, और ये पाकिस्तानी जो मैं बात बोल रहा हूं, पाकिस्तानी कभी भी नहीं मानेंगे, ये कभी भी नहीं मानेंगे, ये कभी, क्योंकि ये इन्होंने बांग्लादेश बन गया अभी तक नहीं मानते, ये हमारे साथ साजिश हो गई थी, सब ड्रामा। ये कभी ये नहीं मानते कि तुम्हारी फौज ने पतलूनें उतारी थी। ये तो पाकिस्तानी कौम को, जो इंडियंस ट्राई करते हैं ना पाकिस्तानियों को कन्विंस करना, वो इंडियंस बेवकूफ है। वो कहता है मैं बेइज्जती महसूस ही नहीं करता यार, वो चिकना घड़ा है, आप उसके ऊपर थूक दो, थूक नीचे चला जाएगा, वो थूक भी नहीं अटकता उसके अंदर। तो दे आर लाइक दैट, वो कौम ऐसी है यार पाकिस्तानी पंजाबियों की, आप कुछ नहीं कर सकते। अब देखो मैं आपको बताता हूं, ट्रंप आया दंदनाते हुए, और 20 जनवरी को जब ट्रंप ने शपथ ली थी, ओथ ली थी ट्रंप ने, इनॉग्रेशन हुआ था प्रेसिडेंट का, उससे 1-1.5 महीना पहले जब वो प्रेसिडेंट इलेक्ट था, शपथ नहीं ली थी, लेकिन हाँ ये प्रेसिडेंट बनेगा, और उसके पहले भी मैं 24 घंटे के अंदर जंग खत्म कर दूंगा यूक्रेन और रशिया की, 24 घंटे के अंदर मैं 24 घंटे के अंदर इजराइल और हमास की जंग खत्म कर दूंगा। नहीं पाया। ठीक है, आप समझ रहे हैं दोस्तों, आप भी जानते हैं, आप जाके इंटरनेट पे देख लीजिए, ट्रंप ने बड़ी बड़ी बातें, मैं हूथियों को कह रहा हूं कि आग लगा दूंगा। अच्छा, किसी ने ट्रंप की बात नहीं मानी, ट्रंप की बात मानी नहीं, ट्रंप की बिल्कुल भी बात नहीं मानी, और मतलब दुनिया भर की चीजें ट्रंप के ऊपर, कि मतलब रशिया ने नहीं मानी, यूक्रेन तक ने नहीं मानी, हूथियों ने नहीं मानी, हमास ने नहीं मानी, इजराइल तो किसी की नहीं मानता, उनकी चैप्टर ही अलग है इजरायलियों का। अब ये सब हो गया, अब ट्रंप नीडेड अ फेस सेविंग, कि यार कोई तो ऐसी लड़ाई हो जो मैं कहूं कि मैं पीस मेकर हूं, और कोई तो ऐसी लड़ाई हो जिसमें मैं ये बोलूं कि भाई देखो बन गया, यू नो, कि मैंने ये लड़ाई खत्म करवाई है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करा, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी ठिकानों पे मिसाइल मारी, और पाकिस्तानियों ने खुद प्रूफ दिया। तो अब शहबाज शरीफ जो कह रहा है उसको छोड़ दो, खुद पाकिस्तानियों के वीडियो देख लो, हमें छोड़ो यार, हम तो हिंदू है ना, काफिर है, साजिशी, बुत परस्ती करते हैं, जो लोग बुत परस्ती करते हैं, जो मूर्तियों की पूजा करते हैं, वो गलीज लोग हैं, गलीज। आप उर्दू चेक कर रहे हैं मेरी, नुक्ता निकला तो सर सारी हवा निकल नुक्ता मेरा चेक कर रहे हैं आप। अच्छा, हुआ क्या प्रोड्यूसर, इंडिया ने ठोकना शुरू करा, और इंडिया ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम पर अटैक करा। चाइना चाह रहा था कि वो लड़ता रहे, पर चाइना को यह नहीं पता था कि पीठ पीछे ये अमेरिकन से बात कर रहे हैं। दुनिया भर में जा रहे थे ये लोग कि भारत को रोको, भारत को रोको, उनको ये लगा चाइनीज को कि ये डिप्लोमेटिक एफर्ट है। समझ रहे हैं, हर एक देश करता है लड़ाई में डिप्लोमेटिक एफर्ट, ठीक है, चाइना भी करता है, भारत भी करता है, अमेरिका भी करता है, सारे डिप्लोमेटिक एफर्ट कर रहे हैं।
उनको ये नहीं पता था कि ये भिखारी हैं, ये डिप्लोमेसी नहीं कर रहे, भीख मांग रहे हैं। पैसा मिलते रुकेंगे। ये डिप्लोमेसी नहीं कर रहे, भीख मांग रहे हैं। ये गए, और ये बात हमने चाणक्य डायलॉग्स में कवर करी थी कि ये ट्रंप के पैर पड़ा है, अमेरिका में जाके पैर पड़ा उनका एम्बेसडर, याद है? हमने चाणक्य डायलॉग्स में कवर करी थी। अगर उसका मिल सकता है तो उसका जरा क्लिप चला दो, अगर मिलता है वो तो इसका 1 मिनट का क्लिप चला दो। लेट गया होगा। पाकिस्तान का एम्बेसडर अमेरिका वाला रिजवान सईद शेख ये कहता है कि ट्रंप साहब हमारी जान बचा लो, मोदी खा जाएगा हमें। ये इस पे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, कुछ तो आपको करना पड़ेगा सर, आपको कुछ करना पड़ेगा। ये कहता है ट्रंप से कि ट्रंप साहब हालात बड़े खौफनाक हैं, डर का माहौल है, कभी भी भारत के टैंक पाकिस्तान के अंदर आ सकते हैं, सर आपको कुछ करना पड़ेगा, आपको रोकना पड़ेगा। यही लोग कह रहे थे कि इतने हिंदू मारेंगे कि क्रियाक्रम के लिए लकड़ियां कम पड़ जाएंगी। आज वही लोग ये कह रहे हैं कि सिचुएशन इज वेरी अलार्मिंग, कुछ भी हो सकता है, किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है। भारत हमसे बहुत बड़ा है साइज में, भारत पावर में हमसे बहुत बड़ा है। इंडिया इज द बिगेस्ट पावर, और ट्रंप साहब सिर्फ आप हैं जो भारत को रोक सकते हैं और कोई नहीं रोक सकता। आप रोकिए भारत को, क्योंकि एक बार भारत की फौजें घुस गई पाकिस्तान के अंदर, नाक से लकीरें खिंचवा देंगी। ये पाकिस्तान का एम्बेसडर कह रहा है अमेरिका में जो है वो व्हाइट हाउस के चक्कर काट रहा है, वो इंटरव्यू दे रहा है, फॉरेन मैगजीन को, न्यूज़वीक को इंटरव्यू दे रहा है, वो इस अखबार को, उस अखबार को। वो कह रहा है स्टेट डिपार्टमेंट के गलियारों में कि कोई तो बचाओ हमें, कोई तो बचाओ, मोदी जान से मार देगा इस बार, मोदी के सर पे खून सवार है। अच्छा जी, अब हुआ ये कि ट्रंप को एक मौका मिल गया, उसने बोला कि तुम लड़ाई खत्म कहां, सब इंडियंस तो बहुत मार रहे हैं, और इंडियंस मार रहे हैं इसका कोई सबूत नहीं, खुद पाकिस्तानी कौम, वीडियो सर्कुलेट रोज हो रहे हैं। हाँ, तो ये तो कहना बहुत आसान है कि हमने 5 राफेल गिरा दिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि जब झूठ बोल रहे हो तो 25 गिराओ। 1 राफेल की फोटो दिखाई इन लोगों ने। अब जब इनको ये बोला गया पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर को कि भाई आप कहते हैं आपने 5 राफेल फाइटर जेट्स भारत के गिरा दिए, 5 राफेल तैयारे गिरा दिए, इसका प्रूफ क्या है? वो कहता सोशल मीडिया में। ऐसे तो ये लंगूर हैं, लंगूर। अरे भैया, अब इसका कोई लॉजिक देखो यार, सुनो, जब देश का डिफेंस मिनिस्टर खुद अपने देश की बेइज्जती कर रहा है, उसका कोई लॉजिक तो नहीं है ना यार, कि कोई लॉजिक है? देयर इज नो लॉजिक। आप ऐसे कौन को क्या समझा सकते हैं जहां का डिफेंस मिनिस्टर छाती ठोक के कह रहा है कि हाँ मैं तुम्हें जलील करूंगा? वो कहता है कि हाँ 30 साल से पाकिस्तान टेररिज्म कर रहा है। बिलावल अमेरिका ने पैसे दे, बोले भाई एक तो तू हमारी पोल मत खोल है, एक तो तू ये मत बोल कि हम टेररिज्म करवा रहे, ये करा रहे, वो करवा रहे। दूसरी बात उसने कहा, मेरे को तो ट्रम्प बोला देख लड़ाई रुक जाएगी, शांति हो जाएगी, तुम खुश क्योंकि तुम तो पिटने की कगार पर हो, पिट रहे हो, तुम्हारे लिए तुम्हारा फायदा और मेरा ये हो जाएगा, लेकिन तो तुम मान जाओ। कह रहे ऐसे नहीं मानेंगे, खाएंगे। वो अंडर द टेबल वाली बात नहीं होती, ये ओवर द टेबल भीख लेके मानते हैं भाई साहब। मतलब दूसरी बात, यहाँ पर इन्होंने इतना प्रोपेगेंडा फैलाया, इतनी झूठ बोली, एक सबूत नहीं पेश हुआ इनसे। जबकि इंडियन मीडिया में एक दिन शायद से कुछ मिस इन्फॉर्मेशन वाली या फिर कुछ गलत न्यूज़ चल गई मेन स्ट्रीम पे भी, हाँ। तो उसी टाइम पर अगले दिन ही मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, अपनी जो मिनिस्ट्री है उसने साफ बोल दिया कि भाई ये चीज़ें यार, ये चीज़ ना बताएं, ऐसा कुछ हुआ है। क्योंकि आप देखो हर रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, दिन में 2-2 बार भी हुई है, 3 बार भी हुई है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अभी परसों या कल। तो हमारी गवर्नमेंट ने वही चीज़ बताई जो सही है, और हमारी गवर्नमेंट ने हर एक चीज़ सबूत के साथ पेश करी। इसलिए तो पाकिस्तान हैप्पीनेस वाले में ऊपर है। हमारी गवर्नमेंट हमारे सामने झूठ नहीं परोसती, बेशक हमें बुरा लगे, भाई ये है, ये सच है, ये मानना पड़ेगा। हाँ, और पहले दिन वहाँ की गवर्नमेंट क्या हो गया, अरे इसे 5 लाइन और बढ़ा चढ़ा के छापो, हम सबसे बड़ी तुम्हारे बात साथ ये है कि जिस दिन इनको ये पता था कि कई दिनों से पता था इनको कुछ हो रहा है, कुछ होने वाला है, ये हाई अलर्ट पर जब से थे ना, हाई अलर्ट पे से नहीं हुआ उस दिन डिफेंड, हाई अलर्ट पे ऐसे सो रहे थे, इनको पता ही लगा क्या हो अब गया। तुम्हें देखो अगर इनको बिना कुछ बताए नहीं, जब तो इनको ये पता है कुछ भी हो सकता है, तब इनका ये हल हुआ था। तो उसके बाद इंडिया ने उस तरीके से इनका हल करा नहीं है, चाहे तो कर सकते थे हम लोग। नहीं, और दूसरी बात है जैसे बांग्लादेश बन गया ना, ये बोलते हैं हमें हमारे साथ ये हो गया, हमें पता नहीं चला, बुरा कोई ना। अब बलूचिस्तान में सारे प्रिकॉशन ले लेना तुम, जब वो बनेगा ना आगे ये भी तो बताएंगे। और अब तो सोशल मीडिया है, फिर क्या बताओगे कि बलूचिस्तान कैसे बन गया अलग। ये चीज़ भी है, लेकिन देखो आने वाले वक्त में अभी मुझे लगा अभी कुछ दिन तो टेंशन का माहौल अभी तो रहेगा, क्योंकि ये अपनी हरकतों से बाज अभी आता नहीं है। और दूसरा है ये वो जो जिंदा है ना, वो अजहर मसूद भाई, बिल्कुल भी वो
आप हल्के में नहीं ले सकते उस चीज को, जिसके पीछे आर्मी खड़ी हो, हाँ। जो कि उसको हटा दो, बस वो कहने का ज़रा मसूद है। ओसामा बिन लादेन था, हम्म। वो खड़ा हो तो अमेरिका तो कहती हो तेरे पास है, ला फटाफट से दे और भीख ले जा। जबकि इंडिया ने उन्होंने तो उसको ढूंढा छोड़ा था। है, उस चीज पे भी तो कुछ हुआ इंडिया ने नहीं है। छोड़ा नहीं है, वो बच गया उस वो टाइम पर। ठीक है, वो तो उसके वो बचा बदले में हुआ है। गया था हाँ, ना। हाँ, हाँ। हाँ। ये चीज यार साफ पाल रही है उनको यार, इससे ज्यादा क्या सबूत है? 26/11 उसने करा दिया मास्टरमाइंड हाईजैकिंग तुम अभी भी ये चीज hijack में बोलते हो छूट कि गया। वो पाल रही है, मेरा अभी भी वो है, वो पैदा कर रहे हैं। पालना अलग चीज है, वो एक पाकिस्तान मानसिकता है। आतंकवाद पैदा कर रहा है। हाँ। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। जुड़े रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।